चलिए आज हम लोग देखते हैं, जब कल हम लोग नेक्स्ट जो लास्ट क्लास था उसमें हम लोग देखे थे क्या, वेक्टर सबट्रैक्शन देखे थे ना। वेक्टर सबट्रैक्शन लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे। तो वेक्टर सबट्रैक्शन को थोड़ा सा और अच्छा तरीके से देखते हैं, जहां कल आप लोग समझ नहीं पाए थे, कल आप लोग समझ उसको अच्छे से नहीं कंसिडर कर पाए थे, उसी चीज़ को हम आगे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसी में कुछ ऐड कर रहे हैं। तो देखिए, अभी कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये हमारे पास वेक्टर ए है, उसका टेल पॉइंट हो गया इस वेक्टर का ए का, ये उस वेक्टर ए का टेल पॉइंट हो गया। और ये वेक्टर बी हुआ, वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल थीटा हम लोग जानते हैं। और यदि हम वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दें, तो वेक्टर ए को हम यदि ऐसे पैरेलल शिफ्ट करें तो, और वेक्टर बी को हम ऐसे पैरेलल शिफ्ट करें तो ये वेक्टर बी होगा और ये वेक्टर ए होगा। तो इसका रिजल्टेंट जो कि कॉमन टेल पॉइंट से पास करेगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, और इसको हम R1 वेक्टर बोले थे। R1 वेक्टर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा ऐसा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को वेक्टर, जैसे R1 वेक्टर निकला तो R1 वेक्टर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से बना। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस बी वेक्टर को हम क्या करेंगे, इसको इस अपोजिट डायरेक्शन में हम शिफ्ट करेंगे ऐसे। तो ये होगा माइनस बी वेक्टर, और ये एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा। अब यहां पर वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट करें, तो वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो यहां पर जो वेक्टर होगा, ये इस वेक्टर को हम ए कहेंगे, और ये माइनस बी वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग हुआ है तो माइनस बी वेक्टर ये होगा। अब यहां से एक थर्ड रिजल्टेंट वेक्टर जाएगा, ये वेक्टर को हम R2 वेक्टर नाम दिए थे। तो R2 वेक्टर मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, क्योंकि ये किसके एडिशन से बना है, ए वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर बी के एडिशन से बना है। इसका जो रिजल्ट आया है वो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है। ठीक है, अब यहां पर हमको ये देखना है कि R2 इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब इस वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो यदि ये पॉइंट कौन सा है, O पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम मान लीजिए P, इस पॉइंट का Q, इस पॉइंट का N, ऐसा मान लेते हैं, और इस पॉइंट का S और इस पॉइंट का M। तो हम मान लीजिए कि जो OM वेक्टर है, OM वेक्टर, तो OM वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट करके क्या हम NP पे ला सकते हैं, NP पे ला सकते हैं। तो इस वेक्टर को हम पैरेलल यदि शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा और वो इस तरह से होगा। तो ये जो वेक्टर R2 है ये भी कौन सा वेक्टर होगा, R2 वेक्टर होगा, और ये कैसे आएगा, वेक्टर A माइनस वेक्टर B से आएगा। ठीक है, जस्ट पैरेलल शिफ्ट हो गया है। अब उसी तरह हम और भी ले सकते हैं, जैसे वेक्टर A का नेगेटिव वेक्टर, वेक्टर A का नेगेटिव माइनस A वेक्टर, और ये B वेक्टर है ही। अब यहां पर वेक्टर A को हम पैरेलल शिफ्ट कर दें तो वेक्टर A का पैरेलल शिफ्टिंग इधर हुआ, और वेक्टर B ये है। तो वेक्टर B और यहां वेक्टर माइनस A का, ये तो B वेक्टर है और ये कौन सा है, माइनस A वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर्स को जो ऐड करेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, थोड़ा सा इसको और शिफ्ट करते हैं इधर, तो ये बी वेक्टर और ये ए डैश वेक्टर, सॉरी ए माइनस ए वेक्टर। अब ये यहां से पैरेलल शिफ्ट हुआ, तो ये वेक्टर जो पैरेलल शिफ्ट हुआ है ऐसे, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इसको हम R3 मान लेते हैं। तो R3 बराबर क्या होगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए होगा। और इस पॉइंट का नाम, इसको तो O कह रहे हैं, इस पॉइंट का नाम हम मान लीजिए सपोज E रखते हैं। तो क्या OE को पैरेलल शिफ्ट करके हम PN पे ला सकते हैं क्या, किसको शिफ्ट करके, OE को पैरेलल शिफ्ट करके हम कहां लाना है, PN पे लाना है। तो कुछ इस तरह से होगा, ये होगा, और ये कौन सा वेक्टर होगा, R3 वेक्टर। R3 वेक्टर बराबर वेक्टर B माइनस वेक्टर A होगा ऐसा। हाँ,
समझ पा रहे हैं? अब यहां पर हमें ये देखना है हम कौन सा एक ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल, ओ पी एन। तो हम यदि अलग से एक ट्रायंगल दिखाएं तो ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और यहां से यहां ऐसे कनेक्ट करेंगे तो ये होगा, कौन सा वेक्टर होगा ये बताओ? R2 वेक्टर होगा। ये वेक्टर R2 होगा क्या? अरे हाँ ना बोलिए ना, आप लोग, क्या दिक्कत क्या है? कोई कुछ नहीं बोलता है, समझ में आ रहा है? तो हाँ बोलने में क्या हर्ज है? कोई दिक्कत है क्या? बोलो सब। तुम दोनों आगे बैठो, तो तुम यहाँ आओ, बैठो, इस पे बैठो तुम। हाँ, मेरी नजर के सामने रहोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ बैठो। और पूछे तो हाँ बोलना है। आप सोचिए कि टीचर बोल रहा है और आप चुप हैं, कैसा महसूस होगा? फिल्म चल रहा है क्या? फिल्म चल रहा है, सबको बोल रहे हैं, फिल्म नहीं चल रहा है। आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, आप हाँ या ना बोलेंगे, बोलोगे हमको नहीं समझ में आ रहा है, फिर हम बोलना शुरू करेंगे। पैरेलल इसलिए शिफ्ट किए क्योंकि हमको वेक्टर ए माइनस बी पता करना है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं बताइए? सबट्रैक्शन। तो हमको ए माइनस बी पता करना है। आप कहेंगे बी माइनस ए क्या होगा, वो भी पता करना है। कर सकते हैं ना? हमारे पास दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर का सबट्रैक्शन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी भी हो सकता है और बी माइनस ए भी हो सकता है, और कोई तीसरा ऑप्शन होगा नहीं। तो वही चीज हम निकाल रहे हैं। सब चुप है, तुम क्यों चुप हो? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? तो बोलना है। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है तो ना बोलना है। ये पहला बैच ऐसा देख रहे हैं जो इतना मतलब स्थिर हो गया। अभी पूरा का पूरा 2 साल बाकी है, समझे? 2 साल बाकी है अभी। कल आप लोग अपने सीनियर से मिलवाते हैं आप लोग को, ठीक है? उससे आइडिया लगना चाहिए आप लोगों की क्या है, कैसे यहाँ 2 साल पढ़ाई होती है, क्या चीज को ध्यान में रखा जाता है, सब बताएगा वो लोग, ठीक है? ध्यान से आप सुनिएगा अपने सीनियर्स की बात, शायद कुछ असर पड़े, समझे? चलिए, तो यहां पर यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइए, आपके स्पेस्ड स्टेप बाय स्टेप कंसीडर करते हुए चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद भी आप हाँ या ना कुछ बोलिएगा तो फिर कैसे समझ में आएगा आपको? समझ गए सब लोग? इसलिए अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यहां रखिए। नहीं हाँ ना बोलेंगे इसका मतलब है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड यहां नहीं है। समझ गए ना? अच्छे से इस बात को समझ लीजिए सब लोग। अब हमको एक चीज बताइए, ये R2 वेक्टर क्यों हुआ? बोलो राहुल, बोलो तुम। वो R1 वेक्टर उस तरफ था, R2 वेक्टर उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। किसका डायरेक्शन चेंज कर दिया? वेक्टर का से उसका हेड वेक्टर, उसका नहीं बताना है। क्या जो वेक्टर है उसका हेड ये वेक्टर के साथ, हाँ, उसका टेल वेक्टर के साथ R2 वेक्टर चेंज, क्योंकि पहले वो था वो B के हेड के साथ रिजल्ट, हाँ, तो दोनों का वेक्टर मतलब रिजल्ट का। तो हम कैसे समझेंगे? तुम बोल नहीं पा रहे तो हम कैसे समझेंगे? हाँ तुम बताओ, बोलो। क्वेश्चन ये है कि R2 वेक्टर इसको क्यों कह रहे हैं, बताइए, बोलिए, इसको R2 वेक्टर क्यों कह रहे हैं? क्या है खासियत उस R2 वेक्टर की, इसको हम R2 वेक्टर बोल रहे हैं? इस डायग्राम से देख के बताइए उसमें। तो यदि R3 वेक्टर B माइनस ए है और वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर चेंज नहीं होता है, तो अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? अब ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात है कि जिधर एरो हेड होगा वो डोमिनेटिंग होगा। मतलब यहां पर हेड ऑफ R3 वेक्टर will match with head of B वेक्टर। तब हमारा क्या बनता है? B माइनस ए बनता है। मतलब आपको यहां पर ये कंसिडर करना है, समझना है कि जो B वेक्टर माइनस ए वेक्टर है, इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर रहा होगा उसका हेड B को मैच करेगा।
और यदि हम वेक्टर ए माइनस बी करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि उस रिजल्टेंट वेक्टर का हेड वेक्टर ए को मैच करेगा पहले। समझ गए? जैसे यहां देखिए ये ए माइनस बी है तो R2 वेक्टर ये कौन सा कहलाएगा? वेक्टर ए माइनस बी कराएगा। तो अब ये वेक्टर ए माइनस बी में खासियत क्या है कि उसका हेड किसके साथ मैच कर रहा है? वेक्टर ए के साथ। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, इस पॉइंट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि हेड ऑफ R2 वेक्टर विल मैच विथ हेड ऑफ A वेक्टर। that's why हम क्या लिख सकते हैं? we can write, क्या लिख सकते हैं? R1 वेक्टर इज R2 वेक्टर इज वेक्टर A माइनस वेक्टर B। R2 वेक्टर कैसे मिलेगा? वेक्टर A माइनस बी करने के, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का हेड किधर जाएगा? वेक्टर A की तरफ। जो ज्यादा ताकतवर होगा, जो ज्यादा डोमिनेटिंग होगा वो पहले होगा। तो जैसे R2 वेक्टर में वेक्टर A माइनस बी है तो A माइनस बी है तो ज्यादा डोमिनेटिंग कौन है? A। तो A जो रिजल्टेंट वेक्टर का हेड होगा वो A की तरफ रहेगा पहले। और यदि हम R3 माइनस, जैसे B R3 वेक्टर है तो B माइनस A कर रहे हैं, इसका मतलब उस R3 वेक्टर का हेड किसके साथ मैच करेगा? B के साथ। और यदि R2 वेक्टर A माइनस बी है तो उसका हेड किसका? R2 वेक्टर का हेड वेक्टर A के साथ मैच करेगा। समझ पाए? अब यदि मान लीजिए आपसे ये लिखा रहेगा, ये दोनों चीजों को आप अच्छे से रिलेट करके लिख लीजिएगा यहां पर इसका भी। तो अब यहां पर मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन हमको दे दें। मान लीजिए लिखा हुआ है कि मान लीजिए एफ नॉट एक वेक्टर है जो कि F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर से बना है। ठीक है? तो यदि वो दो वेक्टर्स इस तरह से हैं, कैसे हैं? ये है F1 वेक्टर, ये है F2 वेक्टर। ठीक है? और F0 किससे बना है? F0 बना है वेक्टर F1 माइनस F2 से। तो हम दो एरो हेड ले रहे हैं, आप बताइए कौन सा एरो हेड फॉलो करेंगे? एक एरो हेड हो गया ये और एक एरो हेड हो गया ये। तो आप बताइए F0 इन दोनों वेक्टर्स में कौन सा F0 वेक्टर होगा? फर्स्ट होगा। तो F0 वेक्टर कैसे डिफाइंड हो रहा है? वेक्टर F1 माइनस F2 से, तो ये हो जाएगा F0 वेक्टर। ये F0 वेक्टर नहीं होगा। समझे? अब ये कोई और वेक्टर होगा। इस वेक्टर का नाम मान लेते हैं Fn कर देते हैं, Fn। तो ये हो जाएगा F2 वेक्टर माइनस। समझ पाए इस बात को? और ये कैसे आया? पैरेलल शिफ्ट करके हम लोग यहां देख लिए। समझ गए? तो इस वेक्टर को कौन सा A माइनस बी को शिफ्ट करेंगे तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर A माइनस वेक्टर B। और यदि B माइनस A को शिफ्ट करेंगे यहां तो इस वेक्टर के जस्ट एंटी पैरेलल होगा। और हमको पता है ना, यहां पर हम देख के कह सकते हैं कि R2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R3 वेक्टर। कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? यदि नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देखिए, R2 वेक्टर कितना है? वेक्टर A माइनस वेक्टर B है। तो R2 वेक्टर, अब माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो वेक्टर B माइनस A होगा, तभी तो मल्टीप्लाई होकर के ये माइनस B और प्लस A होगा। और ये B माइनस A वेक्टर कौन सा वेक्टर है? तो R2 वेक्टर बराबर माइनस R3 वेक्टर होगा। इसलिए हम इसको देखकर हम क्या कह सकते हैं? इसको देखकर हम कह सकते हैं कि दैट इज R3 वेक्टर इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर R2। R2 वेक्टर का क्या है? नेगेटिव वेक्टर। और जस्ट नेगेटिव वेक्टर है भी क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड R3 वेक्टर का R2 वेक्टर के बराबर है। देख रहे हैं दोनों का NP, दोनों का लेंथ कितना सेम है, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट रहेगा, तो दो वेक्टर्स नेगेटिव वेक्टर्स होंगे। पढ़े हैं ना? तो उसी प्रॉपर्टीज को फॉलो करके हम ये कह सकते हैं। ठीक है? तो यहां पर इस बात को ध्यान रखना है कि जो हमारा A माइनस बी होगा तो उसका हेड, रिजल्टेंट का हेड A से मैच करेगा। और यदि रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा B माइनस A है तो उस रिजल्टेंट वेक्टर का हेड B वेक्टर के साथ मैच करेगा। ठीक है? समझ गए? इसको राइट डाउन कीजिए।
हाँ, फिर से एकदम। तुम्हें क्या लगता है मैंने फिर से बनाया है? तब जब हम बना सकते हैं तो देखिए, एक फोर्स किस डायरेक्शन में है? एक फोर्स है ईस्ट डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में फोर्स हो गया, इसको F1 बोल रहे हैं। F1 का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 न्यूटन। और एक दूसरा फोर्स है F2, ठीक है, ये फोर्स F2 है, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है? 5 न्यूटन। और एक नॉर्थ में है और एक ईस्ट में है, ठीक है। तो नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन तो हो ही गया इससे। अब यहाँ पर इनका हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है F1 माइनस F2 बराबर क्या होगा, यही निकालना है हमें। तो F1 माइनस F2, तो एरो हेड किधर होना चाहिए? एरो हेड ऐसे होना चाहिए क्या? ठीक है, उस फोर्स को मान लेते हैं F0 कहते हैं। तो F0 बराबर कितना हो गया? F1 माइनस F2। यदि F2 माइनस F1 कहता तो हेड इधर होता, ठीक है। तो हमको ये निकालना है, तो F1 माइनस F2। तो अब हमको ये देखना है कि ये एंगल कितना होगा। ये एंगल 45 हो सकता है क्या? हो सकता है। तो F0 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? F0 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा रूट अंडर, याद कीजिए, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर और माइनस कितना होगा? 2F1 इंटू F2 कॉस थीटा। थीटा कितना होगा यहाँ पर? बोलो, 90 होगा ना। तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया, तो बराबर रूट अंडर F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या है? F1 का मैग्नीट्यूड बराबर F2 का मैग्नीट्यूड है। तो यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो √2 इंटू F1 बराबर √2 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू √2 इंटू 5 न्यूटन हो गया। ये हो गया F0 का मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन देखिए किधर होगा। ये जो डायरेक्शन है ये F0 कैप है, और केस का डायरेक्शन किधर होगा? अलोंग। किस डायरेक्शन में होगा? देखिए, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। यदि ये इसको सेंटर पॉइंट मानिए तो इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, तो ये साउथ ईस्ट होगा। अरे हाँ ना, ठीक है। तो वो चीज निकल गया। अब एक क्वेश्चन कह रहा है, देखें यहां पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि अ कार मूव्स विथ इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। आफ्टर 10 सेकेंड it turned turned 90 degree to the left and moved with velocity with v is equal to 5 meter per second. Find acceleration ऑफ द कार। क्या ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग? बोलिए। क्वेश्चन कर सकते हैं, पहले समझ लीजिए, लिखने के पीछे नहीं रहना है। एक्सेलरेशन कैसे डिफाइंड होता है? कोई बता सकता है एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? एक्सेलरेशन ए बराबर क्या होगा? एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये होगा v माइनस यू बाई डेल्टा टी, यानी कि T2 माइनस T1। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 5। किस डायरेक्शन में? बोलो। मॉड निकालते हैं,
तो v वेक्टर माइनस u वेक्टर का मॉड निकालेंगे, बाई डेल्टा t लिखेंगे। आपको पता है v माइनस u का मॉड कितना होगा, तो ये होगा वेक्टर v माइनस u वेक्टर का मॉड बराबर रूट अंडर v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2uv कॉस थीटा। ऐसा लिख सकते हैं? बोलो, समझ कुछ आ रहा है क्या हो रहा है? एक कार है जो कि किस इनिशियल वेलोसिटी u बराबर क्या है उसका 5 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में जा रहा है? किसी भी डायरेक्शन में मान लेते हैं, आप ईस्ट मान लीजिए, और फिर 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लेता है तो इधर आ जाएगा। तो ये भी कितना होगा, v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में। कितना टाइम लेता है वो, ठीक है, आफ्टर 10 सेकेंड। तो डेल्टा टी कितना है, 10 सेकेंड, ठीक है। इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो यहां आएगा। तो हमारे पास एक वेक्टर ये है v, एक वेक्टर है u। उसका जो हमें क्या चाहिए, v माइनस u चाहिए। तो v माइनस u, ये फॉर्मूला प्रूफ ये होगा क्या, ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर v माइनस वेक्टर u होगा। अब दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल सकता है क्या? क्या लिखने का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, वेक्टर v माइनस वेक्टर u का मॉड बराबर क्या होगा, 5√2 होगा मीटर पर सेकेंड। समझ पाए इस बात को? नहीं समझ पाए? देखिए, दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। इस वेक्टर को हम यहां शिफ्ट कर सकते हैं, तो दो वेक्टर टेल टू टेल ऐड हो गए, ठीक है। एक वेक्टर u है, एक वेक्टर v है। हमें क्या चाहिए, v माइनस u। तो v माइनस u मतलब एरो v की तरफ होगा। यदि u माइनस v कहता तो वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर का हेड है वो u से टच करता होता ना। तो यहाँ v माइनस u हमका उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और टाइम कितना इंटरवल दिया हुआ है, 10 सेकेंड दिया हुआ है। तो v माइनस u निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर का टेल टू पॉइंट तो ऐड है, तो जो एरो है वो एरो किधर जाएगा, v हेड जो होगा v से मैच करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो v माइनस u है। तो v माइनस u, क्योंकि एक्सेलरेशन v माइनस u से बनता है, तो v माइनस u अब इस डायरेक्शन में। तो अब v माइनस u दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और हम क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए ध्यान से कि ये जो वेक्टर है, जो हम ब्लू कलर से ड्रॉ किए हैं, ये ब्लू कलर से जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड उसका लेंथ बताएगा। और एक ऐसा ट्रायंगल है हमारे पास जिसमें कि दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो दोनों साइड इक्वल हैं और ये एंगल 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ कितना हो जाएगा, यदि ये 5 है और ये भी 5 है तो वो 5√2 होगा ना। तो 5√2 क्या निकला, जो v माइनस यू का जो रिजल्टेंट वेक्टर है, वेक्टर v माइनस यू करने से जो वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड निकला। और उसका डायरेक्शन किधर हुआ, ऐसे देख रहे हैं आप, उसका डायरेक्शन भी देख रहे हैं। तो चूंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है तो ये एंगल भी 45 होगा, ये एंगल भी 45 होगा। तो ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगा। तो हम कह सकते हैं यहां पर क्या कह सकते हैं, यहां पर एक्सेलेरेशन ए का मॉड बराबर 5√2 डिवीजन में 10, ऐसा लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट होकर 2 हो गया, √2/2 ए इंटू कंजुगेट मेथड यूज करते हैं। अब यहां पर क्या हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, तो 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हुआ। डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए नहीं आ रहा है। हाँ आ रहा है, चलिए तारीफ। मैंने आपको 3 वेक्टर्स हैं, इन 3 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, ये 3 वेक्टर्स हैं, इनका तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। आपसे पूछ रहा है इन तीनों वेक्टर्स को जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर आर क्या होगा। रिजल्टेंट वेक्टर का आर का मैग्नीट्यूड पता करना है और उसका
डायरेक्शन भी पता करना है। समझ गए? 3 वेक्टर्स को ऐड करके आपको उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता करना है। कोशिश कर सकते हैं? होगा कोशिश? ये कंडीशंस फॉलो होंगे। तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल 3 वेक्टर्स आर सेम and we have to find the resultant vector r, where r is equal to vector a plus vector b plus vector c। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। केस फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंस क्या रहा कि देखिए, जब कोई वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, क्योंकि वेक्टर ए का वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड बराबर है। तो यदि कोई दो वेक्टर है एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, उनका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो उनका रिजल्टेंट एग्जैक्टली 20 से पास करेगा, क्योंकि अल्फा भी 45 डिग्री होगा और बीटा भी 45 डिग्री होगा। रिजल्टेंट 20 से पास करेगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? √2a। तो √2a, ए की जगह पर यहाँ पर क्या है? r है ना, तो इसलिए √2r हो गया। अब जो दूसरा केस हुआ उसमें रिजल्टेंट वेक्टर ई जो कि ए और बी से बना है और वेक्टर सी जो ऑलरेडी है, तो उन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया, क्योंकि वो भी कितने एंगल पर? 45। अब कौन सा केस आ गया? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है? यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो या इक्वल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि वो दूसरे से 0 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो 0 डिग्री एंगल में रिजल्टेंट का डायरेक्शन वही होगा जो फर्स्ट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, मतलब दोनों का डायरेक्शन होगा। और जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ऐड किसका होगा? फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर का। कौन सा केस? जैसे एक फ्रेंड मेरा 4 न्यूटन से इधर, 3 न्यूटन से इधर, 4 न्यूटन से इधर खींच रहा है और सेकंड फ्रेंड भी उधर ही 4 न्यूटन से खींच रहा है, तो 1 न्यूटन का इफेक्ट आएगा, यानी कि दोनों डायरेक्टली ऐड होंगे। लेकिन यदि दोनों का डायरेक्शन बदल लिए, अब क्या है ये केस में कि एक जो है 4 न्यूटन से खींच रहा है और एक 3 न्यूटन से, एंगल कितना है? 90, तो उसका रिजल्टेंट 20 से पास करेगा। यदि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तब वही चीज आया यहाँ पर। समझ पाए? ठीक है। अब इसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं बनाने के लिए। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर f1 प्लस f2, लिखिए, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर f1 एंड f2 इज p। द रिजल्ट, इसको लिख लीजिए सब लोग, नहीं लिखे हैं इसको लिखिए, पहले लिखिए। इस साइड में जिन्होंने नहीं लिखा है इसको लिख लीजिए पहले, 2 मिनट समय देते हैं, पहले लिख लीजिए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी है टेस्ट क्वेश्चन में, हम वही दे देते हैं।